भारतवर्ष और विश्व भर के टीचर्स को मेरा नमस्कार। मैं रिसर्च ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड मैनेजमेंट गुरु आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसी बातें जिससे हम सभी मिलकर टीचर्स को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से एम्पावर कर सकते हैं। और आज विश्व भर में टीचर्स को एम्पावर करना बहुत ही बड़ी आई वुड से टॉपिक है। और अगर हम सब मिलकर के सभी टीचर्स को एम्पावर कर पाते हैं और टीचर को एक वो मुकाम दिलवा पाते हैं जिसका वो मीन्स आधार है और डिजर्व करता है, तो मुझे लगता है हम सबके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो मैं टीचर्स से कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। ऑब्वियसली टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि विश्व भर में जितने भी प्रोफेशंस हैं वो टीचर की ही देन होती है। चाहे वो इंजीनियर ले लीजिए, डॉक्टर ले लीजिए, कोई आर्किटेक्ट ले लीजिए, मैनेजर ले लीजिए, कुछ भी कोई भी कुछ भी कर रहा है तो वो एक टीचर के थ्रू जरूर गुजरा है। और जो व्यक्ति किसी टीचर के थ्रू गुजरा है वो लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए सक्षम होता है, क्योंकि टीचर अपने सारे गुण उसमें डालने की कोशिश करता है। और जो वो नहीं भी कर पाया वो चाहता है कि मैं अपने स्टूडेंट के थ्रू उस बच्चे को अचीव कर पाऊँ, मतलब वो बच्चा अचीव करे मेरे थ्रू और मैं अपने सपनों को उसके अंदर पूरा होते हुए देखूँ। राइट। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझना आना चाहिए। जब तक एक शिक्षक बच्चों को गहराई से नहीं समझेगा, देखिए अगर हम क्लास की बात करें तो हर क्लास में 20, 25, 30, 35 बच्चे होते हैं और सबसे बड़ी बात, हर बच्चे का एक अलग पैटर्न है, हर बच्चे की एक अलग सोच है, कई सारे बच्चे कई अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टीचर को कितना ज्यादा संयमी, एक टीचर को कितना ज्यादा कल्चरल थिंकिंग होना चाहिए, जिससे वो हर किसी के कल्चर, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, बैकग्राउंड को समझकर अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में वो इस तरीके से स्टूडेंट को एंगेज करे कि स्टूडेंट मंत्रमुग्ध हो जाए, स्टूडेंट बस उसे सुनता रहे और उसकी विचार कल्पना को टीचर वहां तक पहुंचा दे जहां तक आज एक बड़े बड़े दिग्गज ट्रेनर्स नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर टीचर ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो ये भारत के टीचर्स की बहुत बड़ी जीत होगी। भारत के टीचर्स प्राचीन काल में ऐसा बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, आज हम मॉडर्न टीचिंग में देखेंगे, आज भारत के टीचर्स को कुछ समस्याएं हैं। जैसे कि आज हम क्या करते हैं, जब ज्यादातर लोगों के पास कोई और प्रोफेशन नहीं है, जब तक वो कोई और काम नहीं कर पा रहे तब तक वो पार्ट टाइम के लिए टीचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप टीचिंग को एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में ना लें, क्योंकि वो हो सकता है आपके लिए पार्ट टाइम हो, लेकिन जो बच्चे आपके साथ हैं, आपसे पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये उनकी जिंदगी का सवाल है। और एक बच्चा भविष्य में पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। और आपका अगर नेगेटिव इंपैक्ट रहा तो कितने लोगों को नेगेटिव करेगा, और आपका पॉजिटिव इंपैक्ट रहा तो पता नहीं कितनी वंशों को पॉजिटिव करेगा। तो आपका ये प्रोफेशन नहीं है। आप तो ये मान लीजिए आप भविष्य के युद्ध के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। युद्ध का मतलब मेरा तात्पर्य सिर्फ लड़ाई से नहीं है। भविष्य का युद्ध मतलब या तो लाखों को पॉजिटिव खुशी देगा, पॉजिटिव तरीके से बदलेगा, या लाखों को एक बच्चा नेगेटिव तरीके से खत्म कर देगा। तो ये मेरा ये कहना है कि आप अगर टीचिंग प्रोफेशन को पार्ट टाइम दे रहे हैं तो भी उसमें दम लगा दें, उसमें बच्चों को समझें, बच्चों को प्यार करें, बच्चों को हर बच्चे को एक अपनी उसकी स्ट्रेंथ से देखें, उसको उसी के अकॉर्डिंग टास्क दें। और जहां तक क्लास मैनेजमेंट की बात आती है, तो आप जितना ज्यादा अपने आप को तैयार कर पाएंगे, तैयारी में आपको कुछ नहीं करना है। जो भी बच्चों की बुक्स हैं उसको पहले से ही 2 से 3 बार पढ़ लें, क्योंकि जब आप उन्हीं बच्चों की बुक्स को, चाहे फर्स्ट क्लास में हो, प्ले ग्रुप में हो, 12th में हो, MBA पढ़ा रहे हो, BBA पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, अगर आप उसको 2 से 3, 4 बार पढ़ चुके हैं और उनसे रिलेटेड कई सारे एग्जाम्पल्स आप अपने माइंड में तैयार कर चुके हो और उन एग्जाम्पल्स को बच्चों के सामने जब आप रिलेट कर रहे हो ना, तो बच्चों का जो एंगेजमेंट है वो 100% होगा। बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है वो शाउटिंग करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, या बच्चों को डांटते रहते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पर स्कूल्स में देखने को मिलती है। उसे खत्म करने का यही तरीका है, अपनी जिम्मेदारी लेना। आपने अगर अपनी जिम्मेदारी ले ली कि मैं जिस क्लास में जाऊंगा उस क्लास में बच्चों का एंगेजमेंट 100% कर दूंगा, उसके लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी है, उसके लिए आप स्टोरीज को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा उन बुक्स को पढ़ें जो आपको बच्चों को पढ़ानी है, अपने आसपास से एग्जाम्पल्स इकट्ठा करें, उन बच्चों को समझें और कई सारे बच्चों को लेकर के उन एग्जाम्पल्स को रिलेट करें। हर बच्चे का नाम आपको पता होना चाहिए, हर बच्चे को आप करके बोले, किसी भी बच्चे से आप गलत तरीके से ना बोले, क्योंकि जैसा आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो बच्चा भी आपसे एक्सपेक्ट करता है, और जो आप उसको दिखा रहे हो, दे रहे हो, उसके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, एक्जैक्टली सेम स्टूडेंट भी वही करेगा। आपकी अगर एक्सपेक्टेशन है कि बेटा आप ये गार्बेज पड़ा हुआ है इसको डस्टबिन में डालिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो, आपको 2-3 कई बार दिखाना पड़ेगा कि मैं भी गार्बेज को डस्टबिन में डालता हूं। जब वो आपको देख लेगा वो आपको यकीन करेगा, आपकी बात को मानेगा। लेकिन अगर आपने एक भी बार नहीं किया तो वो नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि टीचर इज अ लीडर। टीचर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है लीडरशिप का। अगर टीचर खुद करके नहीं दिखा पा रहा है तो शायद बच्चे खुद भी करने में नाकामयाब रहेंगे। और यही भारत की टीचिंग की सबसे बड़ी खामी है कि हम सिर्फ कहते रह जाते हैं, उनके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत नहीं करते हैं। जिस दिन हम अपने बच्चों के सामने एग्जाम्पल देने लगे तो मुझे लगता है हम भारतवर्ष के सभी बच्चों को उस लेवल तक आगे पहुंचा सकते हैं जहां तक कोई भी सोच नहीं सकता। आप देखिए कितने बड़े बड़े इंडियन साइंटिस्ट, कितने बड़े बड़े इंडियन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स आज विश्व इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो नंबर्स हैं बहुत कम है।
आज भारत बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता की कमी, मानवता ह्यूमैनिटी जो है वो खत्म होती जा रही है। तो हमें बच्चों के अंदर उस चीज को भी इंस्टिल करना है, लोगों से लोगों के प्रति प्यार, लोगों से लोगों के प्रति भावना, लोगों से लोगों के प्रति जुड़ाव, लोगों से लोगों के प्रति एक समझपन। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारी टीचिंग सुचारू रूप से अच्छी जा रही है। तो टीचिंग को सिर्फ और ना सिर्फ पैसों के लिए हमें करना है, बल्कि एक समाज को सुधारने के तरीके से और करना है, समाज को सही व्यक्तियों को देने, मतलब समाज को कुछ हम अच्छे बच्चे दे पाए, तो एक टीचर का ये बहुत बड़ा सक्सेस होता है। हो सकता है एज ए टीचर हम बहुत सारा पैसा ना कमा पाए, लेकिन हम बहुत सारी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं, जो कि टीचर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आगे फिर आऊंगा आप लोगों से बात करने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।